आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं साइंस का, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और उनका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग पोल्यूटेंट्स के बारे में जानेंगे, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, और मेन आप लोग पोल्यूशंस के बारे में से जानोगे, और पोल्यूशन के अंदर जो पोल्यूशन की टाइप होती हैं उनमें से एयर पोल्यूशन को आप लोग स्टडी करोगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। आपके पास पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट, ठीक है। अ सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट समथिंग आर काज पोल्यूशन। वो सब्सटेंसेस जो कि किसी चीज़ को आलूदा कर देते हैं या आलूदगी पोल्यूशन काज करते हैं, वो आपके पास क्या होगा? पोल्यूटेंट्स होंगे, ठीक है। अब पोल्यूशन आपके पास क्या होती है? पोल्यूशन को हम कहते हैं आलूदगी, द अनवांटेड चेंज, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे चेंज का होना जो कि हमारे ऊपर और लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स सब के ऊपर एक हार्मफुल इम्पैक्ट छोड़े, वो आपके पास क्या होता है? पोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या होती है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। हवा की आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, पानी की आलूदगी और शोर की आलूदगी। लेकिन इस चैप्टर में आप लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन के बारे में देखोगे कि एयर पोल्यूशन आपके पास क्या होता है। इंट्रोडक्शन आपके पास क्या होती है? एयर पोल्यूशन किस में काज होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर ही होगी ना, कि आपके पास एयर किस में होती है? एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले आपके पास एटमॉस्फेयर क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस का जो आपके पास एक ब्लैंकेट होता है या हजूम, ठीक है, डिफरेंट गैसेस जहाँ एक जगह इकट्ठी होती हैं अराउंड द अर्थ, ठीक है, वो आपके पास क्या क्या बनाती हैं? एटमॉस्फेयर बना देती हैं। अब आपके पास 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है एयर के अंदर। 21% ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ऑर्गन 1% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। और भी डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन मेन ये गैसेस होती हैं, ठीक है। अब इनकी आप लोगों के पास कंसंट्रेशन ये दी हुई है कि ये 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, ऑर्गन 1% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अब पोल्यूशन कैसे काज होती है? इफ़ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज, ठीक है, अगर इनकी कंसंट्रेशन, इनकी अमाउंट जितनी इन्होंने गिवन बताई हुई है इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वो आपके पास या कम हो जाए, वो आपके पास काज करती है पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन काज करती है। अब आ जाते हैं सोर्सेज। एयर पोल्यूशन के सोर्सेज आपके पास क्या हैं? मेन सोर्सेज आपके पास दो हैं, ह्यूमन सोर्सेज और नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन सोर्सेज और नेचुरल के, इंसान की वजह से जो आजकल डेवलपमेंट हो रही है उस वजह से जो पोल्यूशन काज हो रही है, और कुदरती आफात की वजह से जो पोल्यूशन काज हो रही है, ठीक है। और मेन जो गैसेज हैं वो पोल्यूशन काज करने वाली, वो आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी आपके पास पहला क्लोरो, एफ आपके पास फ्लोरो, फ्लोरीन, और ये कार्बन, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन हैं, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेज हैं जो कि आपके पास मेन पोल्यूशन काज करती हैं। नाउ ह्यूमन सोर्सेज में मैन मेड सोर्सेज कौन से हैं? ह्यूमन सोर्सेज कौन से हैं? पहले बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, दिन ब दिन तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से रोज़ ब रोज़ जो है वो कोयला, ईंधन सब जलता है, जिसकी वजह से वो धुआं जो है वो एयर में रिलीज़ होता है और आपके पास एयर पोल्यूटेड होती है। फैक्ट्रीज़, ठीक है, डेवलपमेंट की वजह से फैक्ट्रीज़ का जो है वो आपके पास स्मोक जो है वो एयर में जाती है, और व्हीकल्स, गाड़ियों वगैरह की स्मोक जो है वो एयर में जाती है। नेचुरल सोर्सेज आपके पास क्या आ जाती हैं? रूटिंग वेजिटेशन एंड वोल्केनिक इरप्शन। रूटिंग वेजिटेशन का मतलब क्या है? गले सड़े पौधे, उनसे, ठीक है, गैसेज रिलीज़ होती हैं। और वोल्केनिक इरप्शन, आतिशफ़शां पहाड़ जो फटते हैं उससे जो है वो हाई अमाउंट में जो हीट रिलीज़ होती है वो एयर पोल्यूशन जो है वो काज करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, अभी हम लोगों ने देखा था, ये पोल्यूशन काज करती है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ज़रिए तैयार होती है, ठीक है। और ये अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए, ऑक्सीडेशन का मतलब है इसमें और ऑक्सीजन ऐड की जाए, तो पानी के साथ या एसिड के, जो आपके पास बारिश होती है उसके साथ रिएक्ट करके ये एसिड रेन भी काज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ब्राउन हेज होता है, उन सिटीज़ के पास होती है ज़्यादा, उन सिटीज़ के एटमॉस्फेयर में होती है जहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, और हाई टेम्परेचर में ये प्रोड्यूस होती है, जब फैक्ट्रीज़ में इनकम्प्लीट जो है वो कंबस्शन हो रही होती है या बहुत ज़्यादा जो है वो जलने का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एसिड रेन काज कर सकती है या एयर को पोल्यूटेड कर सकती है। नेक्स्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गाड़ियों वगैरह से ज़्यादा होती है या ईंधन वगैरह जलता है, ठीक है, वहाँ से रिलीज़ होती है।
नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलके बनी होती है। और ये कहाँ पर होती है, ज़्यादा कहाँ से रिलीज़ होती है? फोम, पैकिंग, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, इनमें ये डाली जाती है और वहाँ से ये रिलीज़ होती है और काज करती है। और सबसे मेन जो आपके पास हार्मफुल गैस है वो यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, क्योंकि ये ओजोन डिप्लेशन, इसने ओजोन में होल कर दिया है और जिसकी वजह से क्या होता है, सन से डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो अर्थ तक आ जाती हैं। और फिर इनके इफेक्ट्स आ जाते हैं। इन गैसेस के इफेक्ट्स क्या होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया था कि फर्दर ऑक्सीडाइज हों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये एसिड रेन बनाती हैं, ठीक है। तेज़ाबी बारिश, यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है जब पानी के अंदर जो एलजी होती है ना वो ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर एक लेयर बना देती है और एक्वेटिक लाइफ तक जो है वो ऑक्सीजन सही अमाउंट में नहीं पहुंच सकती और आपके पास क्या होता है, उनकी डेथ काज हो जाती है। और जो मेन काज है ओजोन डिप्लेशन, होल इन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के ओजोन जो प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपके पास एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसमें उसने होल काज कर दिया इस पोल्यूशन ने। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।